स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO। CRO एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम कोई भी वेव शेप को स्क्रीन पर देख सकते हैं। CRO is an electronic device capable of giving a visual indication of signal waveform। सिग्नल वेवफॉर्म का क्लियर विजुअल इंडिकेशन होता है, हम इसकी हेल्प से देख सकते हैं। जो CRO है जनरली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? कैथोड रे ट्यूब, स्वीप जनरेटर, अदर ऑक्सिलरी सर्किटरी। तो जो स्वीप जनरेटर है और अदर ऑक्सिलरी सर्किटरी है, अदर ऑक्सिलरी सर्किटरी मतलब अन्य सहायक सर्किट। स्वीप जनरेटर है, ये भी वेव फॉर्म जनरेट करता है, उस पर लगाता है। ये दोनों अलग से पढ़ेंगे। सबसे जो मेन पार्ट है इसका वो है कैथोड रे ट्यूब यानी CRT। हम लोग सबसे पहले CRT को पढ़ लेते हैं। CRT कैथोड रे ट्यूब। CRT के भी अब 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एंड स्क्रीन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गन, फिर पढ़ लेंगे हम लोग डिफ्लेक्टिंग प्लेट और फिर हम लोग पढ़ लेंगे स्क्रीन। ये हमारे कैथोड रे ट्यूब के पार्ट हैं CRT के। और फिर कुछ और उसमें लगा करके हम लोग बना लेंगे CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। हिंदी में इसको कैथोड किरण कंपनदर्शी। कैथोड रे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किस तरह से वाइब्रेट करते हैं उनको हम देख सकते हैं। स्कोप है, क्या है? स्कोप। ऑसिलो मतलब ऑसिलेशन का स्कोप, ऑसिलेशंस को देखना। किसका? कैथोड रे। कैथोड रे है क्या? इलेक्ट्रॉनों की रे है, वो जैसे ऑसिलेशन करती है मतलब दोलन, उनको हम स्कोप कर सकते हैं मतलब देख सकते हैं। तो यहाँ पर CRT हमने बनाई हुई है। CRT के पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, फिर आगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, उसके आगे फिर स्क्रीन का सिस्टम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन जो है उसमें सबसे पहले क्या लगा हुआ है? फिलामेंट। फिलामेंट के आगे C, ये C मतलब कैथोड। कैथोड के आगे G का मतलब है ग्रिड। A1 और A2 ये एनोड हैं। A1 भी एनोड है और A2 भी एनोड है। फोकसिंग एनोड है, एक्सेलरेटिंग एनोड है। अब हमारा फिलामेंट से लगा करके A2 तक के पार्ट को हम इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन गन क्यों कहते हैं अभी हम इसको क्लियर कर लेंगे कि जब हम फिलामेंट को गर्म करते हैं, फिलामेंट में करंट फ्लो होता है जिससे गर्म हो जाता है। ये कैथोड को भी हीटेड कर देता है। कैथोड को इनडायरेक्टली हीट करता है, सीधे टच में नहीं है। कहीं कहीं हम फिलामेंट को ही कैथोड लेकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट कैथोड को हीट किया जा रहा है। फिलामेंट गर्म करके फिर कैथोड जो है वो गर्म होता है। कैथोड पर कुछ ऐसे मटेरियल को हम लोग लगा देते हैं जिससे उसका जो कम टेम्परेचर पर वो इलेक्ट्रॉन एमिट करने लगे। ये थर्मियोनिक एमिशन है, हिंदी में तापायनिक उत्सर्जन कहते थे इसको। मतलब होता है कि जब टेम्परेचर हम किसी भी मेटल का बढ़ाते हैं तब एक डेफिनिट टेम्परेचर ऐसा आता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन उस मेटल से निकलने लगते हैं। इसको थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं, तापायनिक उत्सर्जन। तो जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं तब ग्रिड G आगे लगा होता है। ग्रिड G को हम निगेटिव पोटेंशियल देते हैं। निगेटिव पोटेंशियल क्यों देते हैं? क्योंकि कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम ग्रिड से कंट्रोल करते हैं। जो ग्रिड पर निगेटिव इलेक्ट्रॉन देते हैं, अब इसके बीच में एक होल होता है। अब चारों तरफ तो ग्रिड पर हैवी निगेटिव पोटेंशियल है और बीच में हमने छोड़ दिया है इसके जाने के लिए इलेक्ट्रॉनों के, तो इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से निकलते हैं इससे आगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बहुत ज़्यादा निगेटिव दे देते हैं इसको वोल्टेज, तो कैथोड से निकलने वाले कम इलेक्ट्रॉन ग्रिड पर जाएंगे। अगर इसको कम निगेटिव देंगे तो कैथोड से निकलने वाले ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रिड पर पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब है कि ग्रिड जो है वो कंट्रोलिंग ग्रिड है। इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा जाएंगे आगे या कितने कम जाएंगे, ये हम ग्रिड पर निगेटिव पोटेंशियल लगा के डिसाइड करते हैं। ग्रिड के आगे हमने 2 एनोड लगा रखे हैं। एक एनोड A1 है और एक एनोड है हमारा A2। ये एनोड है जैसा इनका नाम है। ये पूरा सिस्टम जो है वो फोकसिंग और एक्सेलरेटिंग एनोड का है। यहाँ पर हम लोग
थोड़ा सा क्लास 12 की तरफ चलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाता है, निगेटिव चार्ज से दूर भागता है, निगेटिव फील्ड से, और पॉजिटिव फील्ड यानी फील्ड डायरेक्शन या फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, ये हम लोग देखेंगे कि प्लस की तरफ जाएगा, माइनस से दूर भागेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होती है? जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी प्लस चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, माइनस चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड और डिफरेंट टाइप जो भी फील्ड हैं उनमें भी डिफ्लेक्ट होता है, पर यहाँ पर हमारा मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन का। ऐसे कि हम ए इलेक्ट्रॉन का मान लिया बीम है जो मिडिल में है, यहाँ माइनस दे दें तो ये सारी इलेक्ट्रॉन की बीम इस माइनस और माइनस से रिपेल होंगी, ये रिपेल होके कुछ ऐसा नेचर शो करेंगी कि कन्वर्ज हो जाएंगी, ये कन्वर्ज हो रही हैं, एक कन्वर्जिंग है। जब माइनस माइनस से हम गुजारते हैं इलेक्ट्रॉन बीम्स को तो वो कन्वर्ज हो जाती हैं। वही अपोजिट है कि अगर हम प्लस और प्लस से गुजारें इलेक्ट्रॉन बीम को तो प्लस से अट्रैक्शन लगता है तो ये डाइवर्ज हो जाती हैं। ये प्लस है तो ए वाली बीम ऐसे डाइवर्ज हो रही है, ऐसे डाइवर्ज हो रही, यानी माइनस जब प्लेट्स हैं उनके बीच से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उनमें होता है हमारा कन्वर्जिंग इफेक्ट, और प्लस वाली जो प्लेट्स हैं उनमें क्या होगा? डाइवर्जिंग इफेक्ट। एनोड भी हमारे ऐसे लगे हैं कि एक को हम प्लस रखते हैं रिस्पेक्ट में, एक को माइनस रखते हैं हम। अब यहाँ पर देखें, अगर प्लस जैसे 2 एनोड हमने लगा रखे हैं, उसके अब आगे हमने माइनस के एनोड लगाए, इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस, तो यहाँ से बीम डाइवर्ज होगी प्लस की वजह से, अब इसके आगे क्या हो जाएगी? कन्वर्ज हो जाएगी। तो ये फोकसिंग कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन का। और जो ये डाइवर्ज होते हैं इससे स्पीड बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, एक्सेलरेटिंग है। तो यहाँ पर एक तो एक्सेलरेटिंग होता है और एक है हमारा फोकसिंग एनोड। इसको हम चेंज कर दें, ये एक्सेलरेटिंग एनोड है हमारा, एक्सेलरेटिंग, और ये वाला हमारा फोकसिंग एनोड है, फोकसिंग, एक्सेलरेटिंग। तो A1 A2 जो दोनों एनोड लगे हैं उनका काम है एक्सेलरेट करना और फोकस कर देना। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज की तरफ भागेगा क्योंकि खुद उस पर नेगेटिव चार्ज है, और माइनस चार्ज से दूर भागेगा। तो माइनस चार्ज अगर दोनों प्लेट पर देते हैं कन्वर्ज हो जाता है, प्लस चार्ज होता है डाइवर्ज हो जाता है, और डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग दोनों करके यहाँ से एक्सेलरेट करके यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? फोकस कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। आगे हम देखेंगे एक सीआरओ में नाब लगे होते हैं एडजस्ट करने के, तो इस तरह से हम एक नैरो बीम बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ तक के पार्ट को, फिलामेंट से एनोड A2 तक के पार्ट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन गन के आगे की, तो यहाँ पर हम लोग 2 पेयर लगा रखे हैं प्लेट के, 2 जोड़ी प्लेट्स। एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेट हैं, ऐसे ऐसे लगाई हुई हैं हमने, और एक खड़ी खड़ी प्लेटें हैं वर्टिकल, यानी ऐसे लगाई हैं, एक नीचे एक ऊपर, उनके बीच से इलेक्ट्रॉन की बीम को गुजारेंगे, और एक हमने लगाई हैं वर्टिकल प्लेट्स, उनके बीच से हम इलेक्ट्रॉन बीम को गुजारेंगे। तो ऊपर आप लोगों ने देख लिया है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखना चाहेंगे कि जैसे कि मान लिया ये प्लस है और ये माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन बीम निकली तो ये प्लस की तरफ डाइवर्ज, जब बाहर जाएगी तो प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन बीम है निगेटिवली, ये प्लस है इस प्लेट पर माइनस है, इलेक्ट्रॉन बीम इनके बीच से निकलेगी, इधर को चली जाएगी। ये बात हो गई जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स रखी हैं। अब हम बात करें कि इस तरह से प्लेट है, एक प्लेट ऐसे, एक प्लेट ऐसे, एक प्लस एक माइनस। अब इलेक्ट्रॉन बीम इनके बीच से गुजरी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आगे वो डाइवर्ट होगी प्लस की तरफ, अगर प्लस इधर है तो इधर मुड़ जाएगी। यानी जो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन बीम को ऐसे ऐसे करती हैं डिफ्लेक्ट। अगर प्लस ऊपर है तो ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम मुड़ जाएगी, प्लस नीचे इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे हो जाएगी। और जो वर्टिकल प्लेट रखी हुई उनमें एक प्लस है एक माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे और इस तरह से जाएगी। यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो प्लेट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम को इस प्लेन में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली प्लेन में
डिफ्लेक्ट कर सकती हैं। ये बाई प्लेट्स हैं और ये एक्स प्लेट हैं। तो एक्स प्लेट हमारी रखी हुई हैं वो इस तरह से हैं और बाई प्लेट जो हमारी हैं वो इस तरह से। इनके बीच से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब वर्टिकली डिफ्लेक्ट होगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब गुजरेगा इन वर्टिकल प्लेट के बीच से, तब वो हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट होगा आगे जा करके। समझ गए होगे? नहीं तो आगे आप पूछिएगा फिर से क्वेश्चन। तो ये जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो एक्सिस पर हमारी डिफ्लेक्ट होती हैं। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हमारा है स्क्रीन। ये स्क्रीन होती है और स्क्रीन पर कोई भी फ्लोरोसेंट मटेरियल का हम लगा देते हैं, उसका लेप कर देते हैं। जैसा ही हम फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज करेंगे, जब उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन बीम जाकर के स्ट्राइक करती है, तो वहाँ पर फ्लोरोसेंस फिनोमेना होती है, जिससे टकराते हैं इलेक्ट्रॉन जाकर के मटेरियल से। उस मटेरियल के मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और वहाँ से फिर जब लौटते हैं तब वो एमिट करते हैं लाइट, एक पर्टिकुलर कलर की लाइट। जैसा हम उस पर मटेरियल लगाएंगे उसी कलर की लाइट निकलेगी। अगर हम मटेरियल चेंज कर देंगे तो ग्रीन लाइट मिल सकती है हमको, येलो लाइट मिल सकती है, रेड लाइट मिल सकती है, डिपेंड करेगा किसको आपने यहाँ पे लगाया है, किस फ्लोरेसेंट मटेरियल को। अब जो है उसके अलावा यहाँ पर हम कुछ कंडक्टिंग मटेरियल को लगा देते हैं, लेप लगा देते हैं। इनको एक्वा डार्क कहते हैं। ये इसलिए लगा देते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी बाई चांस यहाँ पर आकर के टकरा जाते हैं तो ये एक्वा डार्क ये काम करते हैं, इनका हम कनेक्शन एक्सिलरेटिंग एनोड से कर देते हैं, तो निगेटिवली चार्ज नहीं होने पाता हमारा जो एक कोनिकल शेप है, फिर से पहुंच जाते हैं एक्सिलरेटिंग नोड पे और फिर वापस आ जाते हैं इधर को। तो कोई भी चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होता, यानी जो इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं साइड में उनको फिर से वापस भगा देते हैं। ये इनको हमने नाम दिया है एक्वा डार्क। और ये हमारी हो गई है स्क्रीन। अब ये हमने बनाया है लिसाजू फिगर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा लिसाजू फिगर, नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ लीजिए मैकेनिक्स में, कि जब दो परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर सुपर इम्पोज होती हैं। वैसे तो हमने पढ़ा है अभी तक कि दो वेव्स साथ साथ जा रही हैं और जब वो आपस में सुपर इम्पोज होंगी तो इंटरफेरेंस होता है, कुछ पॉइंट्स पर डार्कनेस कुछ पॉइंट्स पर लाइट मिलती है, लेकिन सेम डायरेक्शन में जा रही हूँ। अब बात आती है कि एक जो वेव है वो एक्स एक्सिस पर हो, एक एक्स एक्सिस पर वेव हो और एक वेव वाई एक्सिस पर हो। जब वो दोनों सुपर इम्पोज करेंगी तो डिफरेंट टाइप के हमको शेप मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं लिसाजूज फिगर्स, लिसाजू की आकृतियाँ। इनको हम लोग CRO से देख सकते हैं। यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, एक्स प्लेट्स वाई प्लेट्स। आप एक्स प्लेट पर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन लगाइए, एक वाई प्लेट पर, तो एक हॉरिजॉन्टली वेरी करेगी, एक वर्टिकली। दोनों जब सुपर इम्पोज होंगी तो हमको डिफरेंट इंटरेस्टिंग शेप्स मिलेंगे, उनको लिसाजूज फिगर कहेंगे। उनको हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब हम लोग बात करें कि इसके 3 पार्ट्स होगा, इलेक्ट्रॉन गन, फिलामेंट से लेकर एनोड A2 तक, फिर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, बाई प्लेट्स, एक्स प्लेट्स, और फिर हमारा है ये स्क्रीन वाला पार्ट्स। तो ये होगा कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब के आगे हम इसका वर्किंग देख लेते हैं और फिर हम इसको सेकंड पार्ट ज़्यादा नहीं है, वो एप्लीकेशंस में आ जाएगा, वहीं पर हम पढ़ लेंगे कि स्वीप जनरेटर क्या है और सब। लेकिन पहले वर्किंग देखें। वर्किंग जो हम कंस्ट्रक्शन बता रहे थे उसी समय हम लोगों ने पढ़ ली थी, लेकिन एक बार फिर से देखें कि जब हम कैथोड को गर्म करते हैं, कैथोड जो है वो फिलामेंट के गर्म होने से गर्म होता है। फिलामेंट को ज़्यादा गर्म करते हैं, इनडायरेक्टली कैथोड गर्म हो जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉनों को ग्रिड G से कंट्रोल करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन चाहे जाने देते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन चाहे नहीं जाने देते हैं, उस पर हम निगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं। एनोड A1 A2 का काम क्या है? फोकस करना और एक्सिलरेट करना। फोकस और एक्सेलरेट होने का प्रिंसिपल ये दिया है कि जो नेगेटिव प्लेट्स है वो कन्वर्ज करती हैं, पॉजिटिव प्लेट्स डाइवर्ज करती हैं, दोनों लगा देते हैं तो क्या करते हैं? कन्वर्ज कर देते हैं, विद एक्सेलरेशन भी मिल जाता है उनको। इसके आगे जो हमारी प्लेट्स हैं y1 और x1, तो जो हमारी खड़ी हुई प्लेटें हैं वर्टिकल, वो
हमको हॉरिजॉन्टल में घुमाती हैं इलेक्ट्रॉन बीम को, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं वो वर्टिकल में घुमाती हैं इलेक्ट्रॉन बीम को। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो हम एक्स या वाई एक्सिस पर डिफ्लेक्ट करा सकते हैं। जब हम फोकस करते हैं सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक पॉइंट्स देखते हैं, स्क्रीन पर हमको मिलता है बिल्कुल मिडिल में स्क्रीन के बिल्कुल चमकीला बिंदु, बहुत ही चमकने वाला पॉइंट, उसको हम फोकस कर लेते हैं। फोकस करने के लिए आपके एनोड दिए गए हैं और इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए ग्रिड होता है, क्योंकि जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो ज़्यादा चमकदार होगा, कम निकलेंगे कम होगा। तो जी जो है ग्रिड, उससे इंटेंसिटी भी आप कंट्रोल कर सकते हो जो स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन्स की है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के और यहाँ तक आते हैं। अब स्क्रीन पर हम उनको देखेंगे कि किस तरह से उनका वेव शेप बनता है, यानी एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशन जो हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के, तो कोई भी अननोन वेव शेप है उसको हम देख पाते हैं, कोई भी दो वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड्स का कंपैरिजन कर पाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन कर पाएंगे। इन सब को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, ठीक।